हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 18 आज हम करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो लिमिट दी है 0 to 4 और इंटीग्रेशन करना है x-1 dx का, और ये है ना x-1 हमको मॉडुलस में दिया है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है पहले उसके बारे में जानते आ जाओ। देखो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जब x हमारा मॉडुलस में होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो कंडीशन बनती है एक्स कोमा, ठीक है, जो एक्स है ना हमारा बच्चों वो जीरो से क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है और जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, जीरो से ग्रेटर है एक्स और जीरो के क्या है ये वाला इक्वल है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, माइनस का एक्स लिखेंगे और इस बार जो मेरा एक्स है वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। ये दो कंडीशन बन गई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों x-1 है तो मैं उस पर अप्लाई करूंगा इसको। देखो x-1 कोमा x-1 अकॉर्डिंग टू इसके जीरो से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे, माइनस लगाते हैं x-1। देखना ध्यान से, अब जो मेरा x-1 है वो जीरो से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। अब एक लाइन आपको और लिखनी है यहाँ पे, उस लाइन में क्या करना है, देखो x-1 ऐसी रहने दो ये वाला कोमा। अब देखो इस -1 को ना वहाँ भेज दो तो x ग्रेटर देन और इक्वल किसके हो गया, 1 के। भाई माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो गया ना। अब यहाँ देखो नीचे इस माइनस के अंदर इंटू कर दो, ये हो जाएगा। देखो जब माइनस के अंदर इंटू करोगे तो माइनस का x और प्लस का 1 होगा। प्लस का 1 मैंने लिख लिया पहले और x लिख लिया बाद में, ऐसे हम कर सकते हैं। और इस 1 को भेज रहा हूँ वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वहाँ जाके, ठीक है। ये कंडीशन आपको जरूरी थी समझानी, जो आपको मैंने समझा दी है। अब ध्यान से देखना, मेरी जो लिमिट थी बच्चों 0 से 4 थी, लेकिन इनके बीच में क्या हो चुका है, 1 आ चुका है। तो आ जाओ, मैंने यहाँ पे लिखा देखो 0 और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखो एक प्रॉपर्टी होती है ए और बी के बीच में ना बच्चों सी आ जाता है। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी है, तो प्रॉपर्टी में यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से। 0 to जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी को, देखो क्या होगा, a to c होगा बच्चों, ये a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b क्या हो जाएगा, c to b और एफ एक्स डी एक्स। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखना मेरी बात, इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखो a का वर्क कौन करेगा, 0, c का वर्क 1, b का वर्क 4। आउटपुट कर देते हैं तो यहीं से देखो a का वर्क कौन कर रहा है, 0, लिमिट भी करेंगे ना, b का वर्क कौन कर रहा है 4। अब ये एफ एक्स डी एक्स है। और पहली बात तो बच्चों मेरे को ना इतने को सोल्व करना है, कितने को, मुझे इतने को सोल्व करना है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इस लाइन को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब ये वाला पोर्शन जो है ना सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो, a क्या है 0 और c क्या है 1। और लिमिट पुट करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब मैं यहाँ जो कंडीशन रखूंगा उसको देखना, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। देखो 0 जो है ना वो 1 से, मतलब 0 जो है वो 1 से छोटा है। भाई यहाँ पे 1 क्या है, ग्रेटर है। तो आ जाओ यहाँ पे 1 किस वाले केस में ग्रेटर है, मैंने देखा भाई 1 तो इस वाले केस में ग्रेटर है। भाई यहीं तो है 1 ग्रेटर, देखो जैसे यहाँ पे साइन है ऐसे यहाँ पे साइन है, इस वाले केस में ग्रेटर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बड़े ध्यान से देखनी होती है चीज़ें ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब देखो मेरी बात सुनो, लिमिट पुट करो पहले, सी मेरा क्या है 1 और b मेरा क्या है लिमिट 4, तो 1 से क्या हो गई 4 एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ध्यान से 1 और 4 आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो मेरा 1 है ना वो 4 से क्या है, लेस देन है, लेस देन है। तो लेस देन किस कंडीशन में है, 1 इस वाली कंडीशन में लेस देन है, ठीक है। तो x-1 लिखेंगे यहाँ पे। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आगे का आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो जब इंटीग्रेशन करूंगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x होगा, और x का क्या होगा, x² और लिमिट आ जाएगी इस तरीके से 0 से 1 प्लस का साइन। ऐसे यहाँ पे देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा, लिमिट आ जाएगी 1 से 4। अब हम लिमिट पुट करेंगे, पहले करते हैं अपर लिमिट पुट, तो 1 पुट करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ मैंने 1 पुट किया माइनस, यहाँ भी 1 का स्क्वायर अपॉन क्या, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस का साइन। अब मैं करूँगा लोअर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद करूँगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे ये वाले लिमिट पुट, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। अपर लिमिट पुट करो तो यहाँ पे लिखो 4,
तो ये हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर। भाई देख देख के लिमिट तो पुट करनी है हमको, यहाँ भी आ गया 4। ये प्लस का साइन ना, ये बीच वाला, ये वाला जो है इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब मैं करूँगा लोअर लिमिट पुट, यानी 1 पुट करूँगा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का साइन लगाते हैं बीच में, ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। उम्मीद करूँगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये पोर्शन ऐसी का ऐसी रहने दो ब्रैकेट में। बच्चों देखो ये भी 0 और ये भी 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा ना पोर्शन 0 बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैं इसको पूरा 0 लिख दूंगा, पूरा 0 बन जाएगा ये। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, अपॉन में क्या है 2 और माइनस का 4 ऐसी का ऐसी। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 ऐसी का ऐसी, माइनस का 1 ऐसी का ऐसी। ध्यान से देखो, अब 2 1 जा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 1 ही तो बचेगा भाई। 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2 और ये वाला पोर्शन क्या बन गया पूरा 0, प्लस का साइन। 2 8 जा 16 और 8 में से 4 गया 4 बचेगा, माइनस का साइन। 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 आएगा ब्रैकेट में। दोबारा सुनो मेरी बात, देखो 2 1 जा 2, तो 2 माइनस का आया ना, माइनस के 2 में से 1 माइनस करोगे प्लस का, तो माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा। अब यहाँ देखो 1 अपॉन 2, 0 तो ऑटोमेटिक हट गई, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 2 हो गया। बच्चों देखो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, हाफ और हाफ क्या होते हैं 1 होते हैं, इनको एलसीएम लेके सोल्व करना 1 ही आएगा इनका रिजल्ट। और प्लस का 4 ऐसी का ऐसी, 1 और 4 क्या हो गया बच्चों 5 हो गया, ये हो गया आंसर। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें बस क्या ध्यान रखना है, जो मेन हमारा मोटिव है मॉडुलस है, पहले मॉडुलस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वहीं से हमें 0 to 4 लिमिट के अलावा एक और लिमिट मिल जाती है, फिर उसको इस वाली प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी ये रही। सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोट कीजिए।